बस अगर आप किसी और के घर में जाते हो कोई ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए, तो उसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं, बट इसमें मैं ज़्यादा कुछ छुपा नहीं पाया। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे कोई पहचानता नहीं है, ना किसी ने मेरे को उससे पहले कभी देखा है वहाँ पर। तो यही एक बस पॉजिटिव फैक्टर था मेरे लिए, अब एक डिस्गाइज में आने के लिए। तो अभी एक मैं ट्रेडर के कॉस्ट्यूम में हूँ, एक ट्रेडर का लुक है जो कि मैंने धारण किया है, जिसके कारण मैं अजमेर के अंदर एंटर हुआ हूँ, और वहाँ पर जितने भी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि उनके एंटी हैं लोग, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं एक बड़ी आर्मी क्रिएट कर पाऊँ और मैं अजमेर पे अटैक कर पाऊँ। बिकॉज उस टाइम आई थिंक ट्रेडर्स बहुत सारे जगहों से आते थे, काबुल से आते थे, मुल्तान से आते थे, और भी बहुत सारी जगहें थी जो कि भारत के बाहर थी, जहाँ से वो लोग आते थे और आके यहाँ पर अपनी चीज़ें बेचते थे। तो ये भी वन ऑफ द आई थिंक लुक है, और एक इंसान है जो कि वहाँ पर आया है। कई वेपन्स बेचने आते थे, कोई कारपेट बेचने आता था, कोई कपड़े बेचने आते थे। ये सारा कुछ जो इंडिया में, भारत में उस टाइम पे नहीं बनता था, जो बाहर से भी आती थी चीज़ें, तो ये आई थिंक इसका मिश्रण है। हाँ, अभी हम वही वाला शूट कर रहे थे सीन, जिसमें कि पृथ्वी को मैं मतलब मारने की कोशिश करता हूँ, बट वो बच जाता है। और बट ऑब्वियसली वो हिट एंड मिस था। बाद में मुझे पता लगता है वहाँ पर कोई नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आई थिंक दे वर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप द ड्रामा एंड यू नो दैट crispness for the show, so that audience also gets grasped। क्योंकि अभी ये वहाँ तक बात पहुँच रही है जबकि पृथ्वीराज चौहान और गौरी कब आमने सामने आएंगे, सो इट्स जस्ट अ बिल्डिंग पॉइंट टुवर्ड्स दैट। या इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, या दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर इट। वैसे भी कुछ हिस्टोरिकल जब आप करो तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इट्स अ वेरी every character whichever is there, everyone is being very responsible to play that, because it's part of history। तो आप इधर उधर चीज़ें भी नहीं कर सकते, and you have to stick to the character। And somehow I also credit the writers and the production for coming up with such creativity, because जो चीज़ किसी ने देखी नहीं है, किसी को पता नहीं है जिसके बारे में, जो सिर्फ लिखी गई है, उसको आप पोर्ट्रे करके किसी के सामने दिखा रहे हो इन अ विजुअल पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी, इट्स अ कमेंडेबल थिंग।